এই মুহূর্তে যে বড় খবরের দিকে নজর রাখবো, ফের উত্তপ্ত উধমপুর। আপনাদের আরো একবার জানিয়ে রাখি, এই মুহূর্তে ফের উত্তপ্ত উধমপুর। জঙ্গি এবং নিরাপত্তা বাহিনীদের মধ্যে সংঘর্ষ, আবারও জঙ্গি এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষ, ফের শুরু নিরাপত্তা বাহিনী এবং সন্ত্রাসীদের সংঘর্ষ। বৃহস্পতিবার সকালে জম্মু বিভাগের উধমপুরের বসন্তগড় এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী এবং সন্ত্রাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী তীব্র গুলিবর্ষণের শিকার হয়, যার ফলে বন্দুক যুদ্ধ শুরু হয় এবং তীব্র গুলি বিনিময় চলছে। যে খবরের দিকে আমাদের নজর রয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে জম্মু বিভাগের উধমপুরের বসন্তগড় এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী এবং সন্ত্রাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। আরও একবার উত্তপ্ত উধমপুর। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানবো, আমার সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছে সরাসরি আমাদের জম্মू থেকে আমাদের প্রতিনিধि आदिल। आदिल, फिर एक बार बीएसएफ और टेररिस्ट के बीच की संघर्ष, क्या हुआ है, क्या जानकारी क्या है आपके पास? हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर टेररिस्ट के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। तो इस हवाले से हमने देखा था कि जो चुनाव रैली है, जहाँ पर हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि यहाँ पर जंगल इलाकों से लेकर जो रिहायशी इलाके हैं, जहाँ पर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज और यहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनकी तरफ से जो है कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था। क्योंकि हाल ही में हमें देखा था कि पुलिस के अंदर पिछले कई दिनों से लगातार सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था। तो उसके बाद आज हमने देखा कि उधमपुर का जो बसंतगढ़ इलाका है, जहाँ पर सुबह सवेरे ही सिक्योरिटी फोर्स को इतला मिली थी कि यहाँ पर कुछ जो मिलिटेंट थे वो छुपे हुए थे। उसके बाद अगर पूरे फॉरेस्ट एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और कॉर्डन ऑफ करने के करीब हमने देखा कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ फायर बिटवीन टेररिस्ट एंड सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान हुआ। तो इस सवाल से हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी जो एनकाउंटर है वो वहाँ पर चल रहा है और करीबन ये कह सकते हैं कि 3 से 4 आतंकवादी जो है वो वहाँ पर हो सकते हैं छुपे बैठे। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जम्मू के पूरे डिवीजन के अंदर जो मौसम बना हुआ है, मौसम खराब होने की वजह से यहाँ पर कई तरह की घटनाएं यहाँ के सिक्योरिटी फोर्स को आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है सुबह सवेरे से ही डटे हुए नजर आ रहे हैं। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, एसओजी की बात करेंगे, सीआरपीएफ, सेना, जितने भी अन्य राष्ट्रीय जो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स है वो इस वक्त इस एनकाउंटर में लगे हुए और करीबन डटकर मुकाबला जो यहाँ पर टेररिस्ट के खिलाफ जो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि सवाल से पहले ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जो जीरो टॉलरेंस जो टेररिस्ट के खिलाफ जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि सुबह सवेरे से ही यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो है उधमपुर के अंदर जो है यहाँ पर इस वक्त एनकाउंटर में डटे हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि इससे पहले जो पहलगाम पर अटैक हुआ था उसके बाद हमने देखा कि भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया और टेररिस्ट के खिलाफ लगातार शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। करीबन अगर हम इस क्योंकि जम्मू डिवीजन का एरिया पड़ता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के सटीक एरिया है, चाहे उधमपुर की बात है, डोडा या ऐसे इलाके हैं जो एलओसी के नजदीक एरिया पड़ते हैं और जंगला के इलाके। लेकिन यहाँ पर मौसम खराब होने की वजह से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ करनी होगी, वो डटकर मुकाबला करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से फिलहाल खबर आ रही है कि 3 से 4 मिलिटेंट जो है वहाँ पर छुपे बैठे हो सकते हैं। क्योंकि एक नाले में इनकाउंटर चल रहा है, फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पर काफी तरह की दिक्कतें भी सिक्योरिटी फोर्स को आ रही है। लेकिन जवाबी कार्रवाई लगातार करते हुए सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर जो है वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि जुलाई के पहले हफ्ते में जो यहाँ पर जो पार्लियामेंट डेलीगेशन है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगी। लेकिन इस हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से कड़े इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। जहाँ हम जमीनी रास्ते से लेकर फजाई रास्ते तक बात करेंगे, जहाँ लगातार सिक्योरिटी को जो हाई अलर्ट पर रखा गया है और इस तरह के एनकाउंटर और इस तरह के टेररिस्ट के खिलाफ जो यहाँ पर मुहिम चलाई जा रही है, कहीं ना इन्हें डर दबोचने के लिए जो इस तरह की कार्रवाई जो है यहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि उधमपुर का इलाका जो है हाल ही में सुर्खी में रहा है और इससे पहले भी हमने देखा है कि कई एनकाउंटर वहाँ पर हुए और करीबन जहाँ पर लगातार सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो है इनके खिलाफ शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। ताहम अपडेट अभी यही है कि दोनों तरफ से यहाँ पर गोलियों का तबादला जो है वो जारी है। लेकिन मौसम यहाँ पर खराब है, इस हवाले से भी थोड़ी बहुत दिक्कतें सिक्योरिटी फोर्स को आ रहे हैं। लेकिन लगातार मुकाबला करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि इस एनकाउंटर को जो है जल्द अज जल्द इंतजाम पजीर किया जाएगा और यहाँ कितनी कामयाब सिक्योरिटी फोर्स को मिल सकती है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इस वक्त भी पूरे इलाके में सिक्योरिटी ऑपरेशन के साथ साथ गोलियों का तबादला जो है वो जारी है। जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो पूरे सील कर दिए गए हैं, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, नाके बढ़ा दिए गए हैं, सिक्योरिटी मजीद डिप्लॉय की गई है। जहाँ जॉइंट फोर्सेज की तरफ से जो है एनकाउंटर जो है वो इस वक्त यहाँ पर चल रहा है और करीबन इसमें देखेंगे कि कुल मिला के कितनी कामयाबी जो है वो हासिल हो सकती है सिक्योरिटी फोर्स को। और जैसे कि मैंने कहा कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि 3 से 4 आतंकवादी जो है वो वहाँ पर हो सकते हैं छुपे बैठे। क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है, इसमें थोड़ा बहुत वक्त लग सकता है और करीबन हम ये उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को जो है कॉल ऑफ किया जाए और कितनी यहाँ पर जो है यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है सिक्योरिटी फोर्स के लिए वो आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा। फिलहाल दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जो है वो जारी है। जी
शुक्रिया आदिल जुड़े रहने के लिए যেমনটা জানালো আমাদের প্রতিনিধি যে সেই এলাকায় ফের উত্তপ্ত উধমপুর ওই এলাকায় 4 জন আতঙ্কবাদী থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এমনটাই কিন্তু জানাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনীর তরফ থেকে ফের শুরু নিরাপত্তা বাহিনী এবং সন্ত্রাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ 4 জন আতঙ্কবাদী থাকার সম্ভাবনা রয়েছে উধমপুরের ওই এলাকাতে।